नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। मैं जो बातें बार बार कहे जा रहा हूं, जब टीवी चैनल नहीं बता रहा था तब से मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है। नीतीश कुमार लालू यादव का गठबंधन टूटने वाला है। आज उसकी खबर वो खबर पक्की हो गई है। कल तक सुशील मोदी जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, आज सुशील मोदी कह रहे हैं कि राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते, कभी कभी खुल जाते हैं, कभी कभी बंद हो जाते हैं। वहीं पर सम्राट चौधरी का भी तक रुख नर्म हो गया है। मैंने कल ही बताया था, सम्राट चौधरी दिल्ली में है और दिल्ली में वो मिल रहे हैं अपने केंद्रीय नेताओं से। वहीं पर अभी 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 जो खबर आ रही है उसमें 28 जनवरी को नीतीश कुमार पुनः इस्तीफा देकर भाजपा के समर्थन से अपनी नई सरकार बनाने जा रहे हैं। इस नई सरकार में संभव है कि सुशील मोदी बन जाएंगे उप मुख्यमंत्री, क्योंकि सुशील मोदी के और नीतीश कुमार जब तक साथ में थे तो बहुत दिनों तक एक आपसी सामंजस्य के साथ दोनों सरकारें, ये सरकार चल रही थी दोनों के गठबंधन की। लेकिन वहीं पर लालू यादव जो किंग मेकर अपने आप को कहते थे, अब वो दूसरे किंग मेकर यानी जीतन राम मांझी के से संपर्क साध रहे हैं। लालू यादव यानी राजद के सूत्र बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी, संतोष सुमन को लालू यादव ऑफर दे रहे हैं कि आपको मैं उप मुख्यमंत्री बना देता हूं और आप हमें समर्थन कर दीजिए। लेकिन अभी भी जीतन राम मांझी ने पत्ते नहीं खोले हैं। वो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं है, हम एनडीए गठबंधन में हैं और नरेंद्र मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। उनके साथ जो टाई अप हुआ है कि उनको 2 सीटें मिल सकती है, 2 से 4 सीटें मिल सकती है एनडीए की तरफ से। लोकसभा के 40 में से 2 सीटें का उन्होंने मांग करी है जीतन राम मांझी, और एक मंत्री वो केंद्र में बनाने के मूड में है। वहीं पर लालू यादव का कहना है कि जीतन राम मांझी यदि इस्तीफा दे दें, अपने सारे विधायकों से इस्तीफा दिला दें 4, तो फिर 2 अन्य का समर्थन लेकर के तेजस्वी यादव को लालू यादव मुख्यमंत्री बना देंगे और उसमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं रहेगी। और चूंकि जब इस्तीफा दे देंगे तो विधायकों की संख्या भी कम हो जाएगी और इस आधार पर लालू यादव सेटिंग गेटिंग कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ने भी उनको दे दिया है कि आप संतोष मांझी को डिप्टी सीएम बना दीजिए, और लालू यादव ने जो दिया है कि आपके जितने विधायक हैं उन सबको लोकसभा के टिकट दे देंगे इंडिया गठबंधन, जो महागठबंधन की तरफ से। मतलब जो जदयू जो 16 सीटें जीत कर आई थी भाजपा के साथ, वो महागठबंधन के 16 सीटों पर 40 में से 16 में मांग कर रही थी, वो अब जीतन राम मांझी को देने के लिए लालू तैयार है, उसमें से 4 सीटें। तो किंग मेकर बन गए हैं जीतन राम मांझी। लेकिन क्या जीतन राम मांझी बिहार तक सिमटने की कोशिश करेंगे? वो तो चाहेंगे कि लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी की जीत एक तरह से सुनिश्चित लग रही है, तो जब नरेंद्र मोदी चुनाव बन जाएंगे प्रधानमंत्री, तो केंद्र की सत्ता के साथ वो रहना चाहते हैं। और संतोष सुमन को वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ से उसको, जो अभी हम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संतोष मांझी जी, जीतन राम मांझी जी के बेटे, उनको वो केंद्र में मंत्री बनाना चाहते हैं। इन सारे खेलों से जो मैं बातें कह रहा था, ये तो सत्य हो गई कि ये जो सरकार है लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन की, यह सरकार गिरने वाली है। और ये तय हो गई है 28 तारीख को सुशील मोदी और क्या जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और यदि उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो इस सरकार में मुखिया कौन रहेंगे? तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता के अलावा नहीं रह सकते। लेकिन भाजपा के कैडर और भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व का ये फैसला है। हालांकि प्रदेश के कई नेताओं से मेरी बात हुई, कई जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहिए। यही बात उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री भाजपा का हो। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि हम तो भाजपा जो सबसे बड़ी घटक दल है, इस पार्टी है, इस घटक दल के, इस गठबंधन के, ये भाजपा को तय करना है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, ये ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार से अब कोई तलखी नहीं है, उनके भी रुख नर्म है, यानी भाजपा ने कंट्रोल कर लिया है।
नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार से ही हैं, वो पहुंचे मांझी के पास और फिर चिराग से भी उनकी बात हुई है, उपेंद्र कुशवाहा से भी बात हुई है और इन ढंग से ये मैनेज कर लिया गया है अपने सभी एनडीए गठबंधन को कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, और वो लोगों ने हामी भर दी है। इसका मतलब तय है कि 28 तारीख को बिहार में नई सरकार बनेगी, भाजपा जदयू की नई सरकार, जिस बात की मैं गारंटी दे रहा था कि 31 जनवरी के पहले ही सरकार बनेगी, वो सरकार बन गई है, अब वो बनने जा रही है। अब देखना है कि इस नए सरकार में कौन कौन से चेहरा होते हैं। संभव है यह भी कि कई लोकसभा सांसदों को बिहार में मंत्री बना करके भेजा जाए और वहां पर विधान परिषद में उनको भेज दिया जाए या उनको विधायिका में भेज दिया जाए। कई लोकसभा सांसदों के भी टिकट भाजपा काट रही है और उनको बिहार शिफ्ट कर रही है और बिहार के कई नेताओं को केंद्र में ला रही है, यह भी खबर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ, इस नजर पे हम बनाए रखेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर। शाम को मैं और भी अपडेट दूंगा। अब तक के लिए यही खबर है कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार की नई सरकार भाजपा के साथ बनने जा रही है, जो बात मैं पहले से कहता आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और हाँ, ये जरूर लोगों को बताइए कि ये वीडियो, ये अमित श्रीवास्तव जी ने जो बातें पहले बताई थी वो सही हुई है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।